नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अलाइन इंस्टीट्यूट पे। आज के वीडियो के अंदर हम स्क्वायर को 2 सेकंड में कैसे क्रैक कर सकते हैं उसको समझेंगे। मैं आपको वादा करता हूं आने वाले चंद पलों में आपके पास भी स्क्वायर की एक बेहतरीन ट्रिक होगी। ट्रिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को टिल टू एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना होगा कि वर्ग या स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग चीज क्या है। तो इसमें ये किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना समझाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर जैसे मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूं, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करूं तो एक तरीका तो ये है कि इसको डायरेक्ट सोल्व करके अपन लिख सकते हैं 36। दूसरा, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 6 की पावर 2। कैसे आया मैं आपको बता देता हूं। जब आधार समान होती हैं, जब आधार समान है तो उनकी पावर या उनकी इंडेक्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। उनकी घातांक, उनकी घात ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा 6 गुणा 6, 6 को 2 बार अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे आ गया 2। जैसे मैंने कहा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 टाइम तो आधार समान होने की वजह से घात जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। इसको बोलते हैं वर्ग या पूर्ण वर्ग। अब इसको अलग अलग टाइप में डिवाइड कर दिया। इनका निकालने का तरीका क्या है वो समझते हैं। जैसे वो नंबर जिनकी एंडिंग किन पे हो रही हो 5, देखो इंश्योर करना है कि लास्ट में क्या आ रहा हो 5। ये ट्रिक वहीं लगेगी, इस बात को ध्यान से समझना है। अब करना क्या है आपको, जहां भी जैसे 15 का स्क्वायर है तो सबसे पहले इस 5 का स्क्वायर 25, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। बची हुई डिजिट, बचा हुआ अंक कौन सा है, 1 है, इसको लिखेंगे। इसके आगे वाला नंबर कौन सा है, 1 के आगे वाला नंबर 2 है। बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फिर करना है क्या, अगले स्टेप में दोनों को सोल्व करना है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 2, और लाइन की साइड 25, दोनों को असेंबल करके एक साथ लिख दिया 225। चलिए दोबारा एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है, अभी बताया था 25 होता है। बची हुई डिजिट यहाँ पे कितनी है, 2 है। 2 का आगे वाला नंबर कौन सा है, आपने कहा सर 3 है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सोल्व करेंगे और साथ में लिख देंगे। क्लियर है, 625। अब आप मुझे कमेंट में 35 का स्क्वायर कमेंट करके बताएंगे, और जिनका आंसर सही होगा उनको मैं हट से बता दूंगा कि हाँ भाई ये सही हो रहा है। अब 125 का स्क्वायर निकालना है। तो देखिए ये वही नंबर है जिनकी एंडिंग इन पे हो रही है 25 पे। पहले ध्यान से देखना है कि 25 आ रहा है तभी ये लॉजिक लगेगा। अब देखो सबसे पहले ये देखना है कि यहाँ पे 25 आ गया भाई। इसके बाद में आपको क्या करना है, 25 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, सर हमें तो नहीं आता, अभी निकाला था। ये होता है 625। जहां पे आपको 25 दिख जाए उसका स्क्वायर कितना होता है 625। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना यह है कि इतना निकाल दिया, इसके बाद में बीच वाले नंबर को हटा दो। बीच वाले नंबर को हटा दिया, बचा कितना, आपने कहा सर 15 बच गया। कितना बच गया भाई 15। 2 को हटाया तो नंबर कितना बचा 15। अब आपको करना क्या है, 5 के आगे वाली डिजिट कितनी है कि सर 1 है। जो बचे हुए नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कितना बचा था 15 बचा था, उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 15 625। साथ में असेंबल करके लिख दिया 15 625। क्लियर है यहाँ तक, सर नहीं आया समझ में, वापस समझाते हैं, इसलिए तो खड़ा हूँ। 25 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 625 होता है। बीच वाले नंबर को क्या करना है, हटाना है। तो नंबर कितना बचा मेरे पास 2 और 5, 2 डिजिट बची हैं। अब करना है क्या है, 5 के आगे वाली डिजिट कितनी है, आपने कहा सर 2 है। इसको बची हुई डिजिट से मल्टीप्लाई करना है, बोला हाँ सर करना है। तो ये कितना हो गया, 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50, 625। साथ में असेंबल करके लिख देंगे 50 625। अब आप मुझे कमेंट के अंदर 425 का होल स्क्वायर करके बताएंगे। चलिए वो नंबर्स जिनकी एंडिंग किन से हो रही हो, जीरो से हो रही हो। किससे हो रही हो, जीरो। भाई जहां भी जीरो आ रहा है वहां ये वाला लॉजिक लगेगा, यहाँ पे ये वाली ट्रिक लगेगी। कोई ट्रिक नहीं है, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जीरो अगर एक बार आता है तो उसकी जगह कितना आ जाएगा, 2 जीरो आएंगे। 2 जीरो आते हैं तो उसकी जगह कितने आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। और नॉर्मल जैसे मैं कहूँ ये 7 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 49 होता है, और 1 जीरो की जगह कितना आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएंगे। बस 2 जीरो की जगह कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। 3 आते तो 6 हो जाते।
अब जैसे यहाँ पे 11 लिख रखा है, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, और एक जीरो की जगह कितना आ जाएगा 2 जीरो आ जाएंगे सर। 130 का स्क्वायर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे, ठीक है। अब 2 डिजिट वाले जो नंबर है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अब यहां से स्टार्ट होता है अपना वैदिक मैथमेटिक्स। तो वैदिक मैथमेटिक्स में बेस हमेशा क्या लिया जाता है, बहुत आसानी से 10, 100 या 1000 लिया जाता है। यहां पे अपन जब 2 अंकों की संख्या है, जब भी 2 अंकों की संख्या होगी वहां पे बेस हम क्या लेंगे 10 लेंगे। तो यहां पे अपन बेस ले लेते हैं 10, यहां पे अपन बेस कितना ले लेते हैं 10, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो हमें ऑलवेज कितना लेना है 10 लेना है। अब करना क्या है, देखो जैसे मुझे 11 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले एज इट इज उस नंबर को उतारेंगे। ध्यान से सुनना, साथ में बोलते भी रहो और वीडियो को देखते भी रहो। सबसे पहले एज इट इज उस नंबर को उतारेंगे, बार बार यही बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। नंबर उतार लिया, इसके बाद में आपको करना क्या है, ये बेस से कितना ज्यादा है 11 10 से कितना ज्यादा है, आपने कहा सर 1 ज्यादा है तो यहां पे प्लस लगाना है। कितना ज्यादा भाई 1 ज्यादा है, 11 10 से 1 ज्यादा है। अब आपको करना क्या है, जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर करना है। सर 1 ज्यादा था और उसी का स्क्वायर कर दिया। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, 11 में 1 ऐड किया तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है। साथ में असेंबल करके लिख दिया 121। हाँ भाई क्लियर है क्या, बिल्कुल 121 ही आ रहा है क्या, हाँ चलिए। अब करना क्या है, आपको 12 का स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले एज इट इज उस नंबर को उतारेंगे, जैसे कहते वैसे का वैसा ही उतारेंगे, ये हो जाएगा 12। अब बेस से ये कितना ज्यादा है, आपने कहा सर 12 10 से 2 ज्यादा है इसलिए प्लस लगा रहा हूं। बार बार सुनो ध्यान से, तो ज्यादा है तो प्लस लगाया, अगर कम आता तो माइनस लगाता। तो यहां ज्यादा आ रहा है, जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर करना है। आपने कहा सर 2 का स्क्वायर कर दो, 12 में 2 ऐड किए कितने आ गए 14, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, आपने कहा सर 4 होता है। अब एक साथ असेंबल करके लिख दिया 144। अगर अच्छे से समझ में आए तो 13 का आप सोल्व आउट करोगे, और रटे हुए आंसर नहीं देना है, इसको प्रॉपर कॉपी में लिखोगे, फिर आंसर निकाल के देखना, और आए वो कमेंट में जरूर करना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए बेस 10 में यहां पे एक चीज आती है, देखिए मैं आपको कहूं सर 14 का स्क्वायर निकालना है, तो वही प्रोसीजर तो वही रहेगा। इसमें अपन को एक नई चीज सीखने को मिलेगी। देखो एज इट इज उस नंबर को उतारा, 14 आ गया, ठीक है भाई। इसके बाद बेस से कितना ज्यादा है 14, आपने कहा सर 4 ज्यादा है 10 से, बिल्कुल सही है। और 4 का स्क्वायर कितना होता है कि सर 16 होता है। 14 में 4 ऐड किए तो कितने आए, आपने कहा सर 18 आ गए, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, आपने कहा सर 16 हो गया। अब देखो होता क्या है कि जब बेस 10 लेते हैं तो करना क्या होता है, सिर्फ यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक रखना है और बाकी का कैरी कर देना। सर ये कैरी वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझा देता हूं अभी, 1 मिनट रुकें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको ये कहूं कि 23 में मुझे 8 ऐड करना है, तो अपन क्या करते हैं 8 में 3 ऐड करते हैं, तो आपने कहा सर 11 आ गया, तो अपन नीचे 11 नहीं लिखते, अपन क्या करते हैं 1 तो यहां रखते हैं और आगे वाला नंबर क्या करते हैं कैरी कर देते हैं। जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते, जिसको आप हासिल बोलते हो, बिल्कुल वही कंसेप्ट यहां लगा है। तो आगे वाला नंबर अपन ने क्या कर दिया कैरी कर दिया। अब मैं समझ पा रहा हूं कि आप अच्छे से इस चीज को समझ पाए होंगे, और यहां पे कितना लिख देते हैं अपन 31। चलिए ये अच्छे से क्लियर हो गया। जब बेस 10 होगा तो यहां लाइन के इस साइड हमेशा एक ही अक्षर रखना है, बाकी का क्या कर देना है कैरी कर देना है। समझ में आया होगा। आगे वाला कर लेते हैं। जैसे मुझे 15 का स्क्वायर निकालना है, 15 का स्क्वायर निकालना है तो उसका तरीका क्या हो गया, सबसे पहले यहां लिखा मैंने 15, बेस से ये कितना ज्यादा है, आपने कहा सर 5 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर करना है। तो आपने कहा सर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। भाई 15 में 5 ऐड किए तो कितने हो गए 20 हो गए। इधर कितना आ रहा है 25 आ रहा है। इकाई का अंक रखना है, बाकी का क्या कर दोगे कैरी का कैरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 225। आ गया होगा अच्छे से समझ में। अब आप मुझे कमेंट के अंदर 16 का स्क्वायर निकाल के बताएंगे। चलिए अब अपन आगे चलते हैं। 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब देखिए जैसे अपन ने 2 डिजिट थी तब क्या बेस रखा था 10 रखा था। अब यहां 3 डिजिट है तो यहां पे बेस कितना रखेंगे 100 रखेंगे। यहां पे अपन बेस कितना रखेंगे 100 रखेंगे। 3 अंकों की संख्या है तो यहां भी 3 है, यहां भी 3 है। अब होगा क्या, देखो 107 का स्क्वायर निकालना है तो मैंने वही
वही सबसे पहले एज इट इज उस नंबर को उतारेंगे। कहाँ सर 107 का निकालना था, 107 को नीचे लिया है। अब ये बेस से कितना ज्यादा है सर, 107 100 से 7 ज्यादा है। जितना ज्यादा है क्या उसी का स्क्वायर करना है, आपने कहा बिल्कुल उसी का स्क्वायर करना है, तो ये मैंने 7 का स्क्वायर कर दिया। अब 107 में 7 ऐड किए तो कितना आ गया 114, और ये यहाँ आ गया 49। अब एक बात ध्यान रखना, जब बेस 10 लिया था तो लाइन की इस साइड कितने अक्षर रखे थे, बोला सर एक ही रखा था, लेकिन जब बेस 100 लेंगे तो लाइन की इस साइड कितने अक्षर आने चाहिए, 2 आने चाहिए। जब भी अपन बेस क्या लेंगे 110 लेंगे तो एक अक्षर एक अंक, और जब बेस 100 लेंगे तो 2 अंक, और बेस अगर अपन 1000 लेंगे तो लाइन की साइड कितने नंबर रहने चाहिए, बिल्कुल सही सोच रहे हो 3 रहेंगे। अब यहाँ पे 2 हैं ऑलरेडी, तो बस कोई चीज कैरी नहीं होगी, एक साथ असेंबल करके लिख देंगे 11449। क्लियर है। चलिए यहाँ पे समझते हैं इसी चीज को, एज इट इज उस नंबर को उतारा। 108 का स्क्वायर था, 108 बेस से कितना ज्यादा है, आपने कहा सर 8 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 64। अब क्या करना है, 108 में 8 ऐड किया तो कितना आ गया 116 आ गया, और लाइन की साइड कितने अक्षर रहने, 2 अंक रहने चाहिए, और 2 ही हैं, साथ में सिंबल करके लिख दिया 11664। अब आप मुझे कमेंट के अंदर 109 का स्क्वायर करके बताएंगे। अब अपन आगे चलते हैं, जैसे 3 डिजिट वाले जो नंबर है उनमें देखो, इसमें ये स्पेशल केस है, वो अच्छे से समझते हैं। कैसे है सर, अभी ये बताता हूँ। होता है क्या है, जब अपन इसका स्क्वायर निकालने को लगते हैं तो ये एज इट इज उस नंबर, वो नंबर लिख दिया। बेस से ये कितना ज्यादा है, आपने कहा 102, 100 से 2 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 102 में 2 ऐड किए तो कितने हो गए 104। तो अपन ने देखा कि सर लाइन के इस साइड कितने नंबर रहने चाहिए, कि सर 2 नंबर रहने चाहिए, तो 2 नंबर यहाँ तो एक ही है, तो इसको पूरा करने के लिए आप इसके बाद में नहीं, इससे पहले 0 ऐड ऑन करोगे। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, पहले 0 ऐड ऑन करना है, और फिर साथ में लिख देना है 10404। भाई लाइन की साइड जब भी बेस 100 लेंगे तो लाइन की साइड कितने अक्षर रहने चाहिए, कितने डिजिट रहने चाहिए, 2 रहने चाहिए, यहाँ पे एक ही था। दूसरी बात, वो इससे पहले लगेगा, यूनिट प्लेस कभी भी चेंज नहीं होगा, जितना आया उतना, उससे पहले क्या लगा सकते हो आप 0 लगा सकते हो, और वो लगा दिया। क्लियर है, हाँ भाई क्लियर है ना। हाँ अब आगे चलते हैं, 103 का स्क्वायर जैसे मुझे निकालना है, 103 का स्क्वायर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज इट इज उस नंबर को उतारेंगे 103। बेस से ये कितना ज्यादा है, आपने कहा सर 3 ज्यादा है, तो 3 लिख दिया। जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर करना है, तो 3 का ज्यादा है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। ये कितना हो गया 106। लाइन की साइड कितने अंक रहने चाहिए, 2 रहने चाहिए, एक ही है, तो इससे पहले 0 ऐड ऑन किया और साथ में असेंबल करके लिख दिया 10609। अब आप मुझे कमेंट में 101 का होल स्क्वायर निकाल के बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ बेस 100 पे 94 का निकालना है। अभी तक अपन ने ज्यादा वाली सारी चीजें की, कम वाले पे भी लागू होती है। कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे मुझे 94 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है भाई 94 का स्क्वायर। एज इट इज उस नंबर को उतारा। अब आप इतनी देर अपन क्या देख रहे थे, 94 100 से कितना ज्यादा है, नहीं सर ज्यादा नहीं है, कम है, बिल्कुल कितना कम है, कम है, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। कितना कम है, आपने कहा सर 6 कम है, बोले भाई 6 लगा दो। जितना कम है उसी का स्क्वायर करना है, जितना कम है उसी का स्क्वायर करना है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 94 में से 6 गए तो आप कितने आ गए भाई 88, और ये कितना हो गया 36, साथ में असेंबल करके लिख दिया 8836। क्लियर है, हाँ भाई समझ में आ रहा है क्या। वापस समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे 93 का स्क्वायर निकालना है, तो एज इट इज उस नंबर को उतारा। ये बेस से कितना कम है, आपने कहा सर 7 कम है, तो मैंने यहाँ पे 7 लिख दिया, और 7 का ही क्या कर दिया, जितना कम है उसी का स्क्वायर करना है, तो ये कर दिया 49। 93 में से 7 को घटाया तो कितना आ गया, हाँ भाई ये हो गया 86। कितना हो गया भाई 86, और ये 49, साथ में असेंबल करके लिख दिया 8649। 8649। हाँ भाई अगर अच्छे से समझ में आया तो अब आप मुझे कमेंट में 92 का स्क्वायर करके बताएंगे। आगे चलते हैं, 4 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब इस कंडीशन में अपन बेस कितना रखेंगे, इस कंडीशन में अपन बेस कितना रखेंगे, बिल्कुल 4 अंकों की संख्या है तो 1000 रखेंगे। जैसा कि मैंने पहले आपसे बात की थी कि जब भी बेस कितना आ रहा हो 1011 का स्क्वायर निकालना, और बेस अपन 1000 4 अंकों की संख्या, तो वहां पे बेस कितना लेना है 1000 लेना है। दूसरा इसके अंदर होगा क्या, लाइन की इस साइड 3 अंक होंगे, 3 अंक होने चाहिए। तो सबसे पहले एज इट इज उस नंबर को उतारा, कितना हो गया 1011 का
1011, 1011 बेस से कितना ज़्यादा है सर? 11 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उसी का क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121 होता है। 1011 में 11 ऐड किए तो 1022 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया सर। अब यहाँ पे कितने रहने चाहिए सर? 3 ही रहने चाहिए थे और 3 ही है क्या? बोला हाँ। तो साथ में असेंबल करके लिख दो 1022121 1022121। ये हो गया 1011 का स्क्वायर। इसी तरह 1013 का स्क्वायर निकालना है तो एज इट इज उसी वो नंबर लिखा 1013 प्लस 13 और बेस से कितना ज़्यादा है? आपने कहा सर 13 ज़्यादा है, 13 का स्क्वायर करना है। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1026 और ये कितना है? 169। साथ में असेंबल करके लिख दिया 1026169। क्लियर है? अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप 1012 का स्क्वायर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब आगे चलते हैं इसी सीरीज में। देखिए अपन ने बेस ये लिया कि जब 10 था, फिर 100 था और 1000 के, लेकिन वो आसपास वाले नंबर थे। अब इस कंडीशन में होता क्या है, अगर मैं बेस वहां जैसे 2 अंकों की संख्या है, यहाँ पे मैं बेस कितना ले रहा हूँ? आपने कहा सर बेस यहाँ पे अगर आप 10 ले रहे हो, अगर आप बेस 10 ले रहे हो तो इस नंबर का स्क्वायर निकाल के बताना जरा। तो आपने कहा सर 23 प्लस बेस से कितना ज़्यादा है? तो आपने कहा सर 13 ज़्यादा है और जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर करना है क्या? तब एक भले आदमी ने ये कहा कि अगर सर मुझे 13 का ही स्क्वायर रटना था तो मैं 23 का ही रट लूँगा। ये ऑफलाइन क्लास में हमारी बात हुई थी। उसने कहा कि अगर 13 का आप इतना इसको टिपिकल बना रहे हो, इससे अच्छा तो मैं 13 का स्क्वायर क्यों, मैं 23 का ही रट लूँगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही है। उसी चीज़ का इलाज अपन करेंगे कि कैलकुलेशन एकदम आसानी से हो पाए। तो उसका पहले इस तरीके इसमें जो कमियां थी उसको कैसे दूर की गई वो मैं आपको बता देता हूं। 23 में अगर मैं 13 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा? 36 और 13 का स्क्वायर कितना हो गया? 169। अब इस कंडीशन में होता है क्या है, जब बेस 10 लेते हैं तो यूनिट प्लेस ही रहता है, बाकी का क्या हो जाता है? कैरी हो जाता है। तो 36 में 16 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 52 और लास्ट में कितना बचेगा? 529। देखिए इस कंडीशन में होता है क्या है, अगर अपन वही काम इसमें कर लें लेकिन यहाँ पे बेस कितना लेना पड़ेगा? इसके मल्टीपल में ले सकते हैं। इसका मल्टीपल में मतलब कि बेस अगर मैं 20 बना लूं तो काम आसान हो जाएगा क्या? फिर बेस में उतना ही, बेस से कितना ज्यादा है? अगर यहाँ बेस 20 ले लिया तो 23 20 से कितना ज्यादा है? कि सर 3 ज्यादा है, तो काम आसान हो जाएगा क्या? तो एक काम करते हैं, इसी के मल्टीपल में ले लेते हैं। कितने मल्टीपल पे लिया आपने? जैसे ये 23 था तो आपने मल्टीपल कितना लिया है? 2, तभी 20 बनेगा। जैसे यहाँ पे 61 है तो 10 से 60 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। और जैसे 72 है तो उस कंडीशन में 10 को 70 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 7 से। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ आगे वाले नंबर को देख लो, उतने से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ जैसे यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। और यहाँ कितने से करना पड़ेगा? 7 से। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इस कंडीशन में मैंने बेस ले लिया 20। इस कंडीशन में मैंने बेस क्या ले लिया? 20 ले लिया। अब एज इट इज उस नंबर को उतारा। आपने कहा सर 23 था, बेस से कितना ज्यादा है? कि सर 3 ज्यादा है। और जितना ज्यादा है क्या उसी का स्क्वायर करना है? बिल्कुल उसी का स्क्वायर करना है। हो गया काम? नहीं, आपने इसको मल्टीप्लाई किया ना कितने से? सर आगे वाले नंबर से, यानी 2 से किया था क्या? तभी वो 20 बना था क्या? बिल्कुल। बस इतना सा काम करना है, सिर्फ जितने से आपका बेस से कितना मल्टीप्लाई में उसको मल्टीप्लाई कर देना है बस। अब क्या करना है देखो, 2 गुणा ये कितना हो गया? 26 और ये कितना हो गया? 9। 2 को 26 से मल्टीप्लाई किया तो 52 और ये हो जाएगा 9। ये आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। जैसे मुझे 61 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले जो नंबर लिखा है 6, उसके बाद में एज इट इज उस नंबर को उतारा 61, बेस से कितना ज्यादा है? तो 60 हो गया, 60 से 1 ज्यादा है। और इस कंडीशन में 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर, जितना ज्यादा उसी का स्क्वायर करना है। ये हो गया 6। 61 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया? 62। और ये कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 372 और लास्ट में कितना है? 1 ही बचा है और इसको साथ में असेंबल करके लिख दिया 3721। अब आपको 72 का स्क्वायर कमेंट में करके मुझे बताना है। अब आगे चलते हैं। देखो 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर करना है। जहां वहां बेस अपन ने कितना लिया था? 100 लिया था। यहां पे क्या हो रहा है? 203 हो रहा है, यानी बेस अपन कितना ले लें? 200 ले लें तो काम हो जाएगा। बिल्कुल,
बस आपको ये ध्यान रखना है, बेस मैंने यहाँ पे कितना ले लिया, 200 ले लिया। अब एज इट इज उस नंबर को उतारा, एज इट इज उस नंबर को उतारा। बेस से कितना ज्यादा है, आपने कहा 203, 200 से 3 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसी का क्या करना है, स्क्वायर करना है। लेकिन चूंकि अपन ने मल्टीप्लाई किया है बेस का 2 गुना, या तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ आगे वाले नंबर को देख लेना, उसको जितना आगे लिखा हुआ है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 203 में 3 ऐड किया तो 206, और ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। ये कितना हो गया, 412। और जब बेस अपन ने 200 लिया है तो लाइन की साइड कितने रहने चाहिए, जहां भी 2 यानी 3 डिजिट वाले नंबर आ जाएं, लाइन की साइड ऑलवेज कितने नंबर होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ 1 है तो क्या करेंगे, 0 एड ऑन कर देंगे और साथ में असेंबल करके लिख देंगे 41209। क्या अच्छे से समझ में आया? एक और एग्जाम्पल लेते हैं और उसको क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर कितना लिखा हुआ है, ये मल्टीपल है, 900 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले 9, फिर 906 में कितने ऐड किए, बेस से कितना ज़्यादा है, आपने कहा सर 6 ज़्यादा है, जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 36। ठीक है भाई, क्लियर है? अब इसको 9 इंटू ये हो गया 912, और इसको यहाँ पे 36 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8208, 8208 मल्टीप्लाई किया 12 9 108 और ये हो गया 9 9 81, तो ये हो जाएगा 8208 और साथ में असेंबल करके लिख दिया 36, क्योंकि लाइन की साइड कितने नंबर हैं, 2 ही हैं, तो साथ में लिख देंगे 80836। अब आप मुझे कमेंट के अंदर 304 का स्क्वायर निकाल के बताएंगे। अब आगे चलते हैं इसी सीरीज के अंदर। अगर 4 डिजिट वाले नंबर हैं तो उस कंडीशन में, इस कंडीशन में आपने कहा सर बेस अपन 1000 ले लेंगे, इस कंडीशन में बेस अपन कितना ले लेंगे, 1000 ले लेंगे। 1000 के मल्टीपल में देखेंगे तो 2000 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो 2 लिख दिया। फिर बेस से कितना ज्यादा है, सर 2000 में 11 ज्यादा है, तो 2011 प्लस 11 और कितना हो जाएगा 11 का स्क्वायर, आपने कहा सर 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। इसको सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2022 इंटू 2 और ये यहाँ पे 121 लिखा हुआ है। अब करना है क्या है, बस इसको सोल्व करना है, तो ये हो गया 4, ये हो गया 404 और एक साथ असेंबल करके दिया 121। अच्छा, लाइन की साइड कितने नंबर रहने चाहिए, जब बेस अपन 1000 के मल्टीपल में लेते हैं तो लाइन की साइड हमेशा 3 नंबर रहने चाहिए, 3 अंक रहने चाहिए। तो यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 ही है। अब इस कंडीशन में देखेंगे तो सबसे पहले बेस कितना रखोगे यहाँ पे, आपने कहा सर ये 1000 के 4 गुणा करने पे 4000 आता है, तो मैं यहाँ बेस रखूंगा 4000। ठीक है भाई, क्लियर है? अगर 4000 रखा है तो ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ 4 फिर 4003, बेस से कितना ज्यादा है, आपने कहा सर 3 ज्यादा है, जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर करना है, तो ये हो गया 9। अब इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा ये 406 आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 16024 भाई 16, ये हो जाएगा आपका 16024 जब अपन इसको सोल्व आउट करेंगे। अब इस बात का ध्यान रखना है कि लाइन की साइड कितने नंबर रहने चाहिए, सर 3 नंबर रहने चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लाई बेस कितना है 1000 है, यहाँ पे एक ही नंबर है, तो कितने जीरो ऐड ऑन करेंगे, सर 2 कर देंगे, 2 कर दिए, साथ में असेंबल करके लिख दिया। इसी तरह अब आप मुझे कमेंट में 8009 का स्क्वायर निकाल के बताएंगे। चलिए अब देखो बेस 50 वाला कंसेप्ट भी अपन सीखते हैं। मैं जितने भी टाइप है यूट्यूब के ऊपर सारे एंटायर टाइप से बढ़ के अपना यूनिक जो अपना कंसेप्ट है वो आपके सामने रख रहा हूं। सारी चीजें आपको एक ही बैनर के नीचे मिल जाएंगी, बस ध्यान से समझते रहना है और फोकस करते रहना है, बिलीव करते रहना है। अब देखो जहां भी बेस आपको क्या मिल रहा है 50 मिल रहा है, तो ये किस बेस का आधा है, कि सर बेस 100 का आधा है। और जहां 50 बेस रखना है वहां करना क्या है, ये जैसे ये 43 है, ये 50 के आसपास है क्या, बिल्कुल है सर। इस कंडीशन में जैसे आपने 100 का आधा करके 50 मिला है, तो 50 का आधा हमेशा जहां भी 50 के आसपास है तो वहां पे लिखना है 25। भाई 50 के आसपास है तो 50 को क्या लिखना है, 25 लिखना है। इस बार आपको ये बात ध्यान रखनी है, जहां भी आप बेस 50 लोगे हमेशा वहां 25 लिखोगे। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, ये बेस से कितना कम है
50 43 से, हाँ तो सर 43 जो है वो 50 से 7 कम है, घटा दिया, और उसी का क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। सबसे पहले जब भी बेस 50 लेंगे, 25 में से 25 में या तो जुड़ेगा या घटेगा। आपने कहा सर मैंने 50 अगर बेस लिया है तो वहाँ 25 लिखना है। अब ये बेस से कितना ज़्यादा और कम है वो देख लेंगे। ये 43 50 से कितना कम है, बोला सर 7 कम है। 25 में से 7 गए तो कितना आ गया सर, 18 आ गए। क्लियर है। 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। 7 में असेंबल करके लिख दिया 1849। क्लियर है, अच्छे से यहाँ समझ में आएगा। सबसे पहले बेस अगर मैंने 50 लिया है तो सबसे पहले मुझे लिखना है 25। अब ये बेस से कितना कम है, आपने कहा सर बेस से ये 8 कम है, यानी 50 से 8 कम है तभी 42 आता है। और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 हो गया। 25 में से 8 गए तो कितने आ गए, 17 आ गए। और असेंबल करके साथ में लिख दूंगा तो 17 64 आ गया। अब आप मुझे कमेंट के अंदर 57 का स्क्वायर निकाल के बताएंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे मुझे 47 का स्क्वायर निकालना है तो वही वाली बात, जब बेस 50 लिया है तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, बिना सोचे समझे 25। अब ये बेस से कितना कम है, तो आपने कहा सर 3 कम है, और जितना कम है उसी का स्क्वायर करना है क्या, बिल्कुल उसी का स्क्वायर करना है। ठीक है, बस इतना ऐसा ध्यान रखना है। 25 में से 3 गए तो 22, और लाइन के साइड मुझे हमें ऑलवेज 2 अंक चाहिए। यहाँ पे 1 आ रहा है तो वहाँ उस कंडीशन में क्या कर लेंगे, 0 ऐड ऑन कर देंगे। क्लियर है, अच्छे से समझ में आया होगा। एक और समझा देता हूँ। देखिए 54 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो सबसे पहले बेस अगर मैंने 50 लिखा है लिया है तो वहाँ पे कितना लेना है, 25 लेना है। और बेस से कितना यहाँ ज़्यादा हो रहा है तो प्लस कर देंगे, जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर कर देंगे। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 16 हो जाएगा। और ये 25 में 4 ऐड किए तो 29 आ गया। और यहाँ लाइन के साइड 2 अंक है, साथ में असेंबल करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2916। क्लियर है क्या, हाँ बिल्कुल, वहाँ बैठे बैठे यही बोलना है। अच्छे से समझ में आया है तो कमेंट के अंदर मुझे 53 का स्क्वायर करके बताओगे। अब देखो जो ट्रिक मैं यूटिलाइजेशन लेता हूं अपनी ऑफलाइन क्लास में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर मैं बेस 10 ले रहा हूं तो मैं इस नंबर पे भी वो चीज अप्लाई कर सकता हूं। कैसे सर, अपन तो उसी पे अप्लाई कर रहे थे, नहीं। अगर मैं बेस 10 ले रहा हूं तो जो नंबर लिखा हुआ है उसमें पीछे से एक नंबर को छोड़ दो और एक नंबर आगे। देखो जब भी मैं बेस 10 लूंगा तो पीछे से एक नंबर को लेना है। तो सर पीछे वाला नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। और आगे वाला नंबर कितना बचा, 2 बचा। तो यहां पे 2 नंबर हो गए, 2 और 3। अगर मैंने बेस 10 लिया है तो यहां नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, आपने कहा सर एक हो जाएगा 6 और दूसरा हो जाएगा 2। अगर मैंने बेस 10 लिया है तो यहां नंबर क्या क्या हो जाएंगे, आपने कहा सर 9 और 3। तो इसमें क्या खास बात है सर, बेस अगर मैं 3 अंकों की संख्या लेता, जैसे 123, अगर 3 अंकों की संख्या और मेरा बेस कितना है 10 है, तो वहां से मुझे सबसे पहले पीछे से एक नंबर को उठाना है। तो ये एक नंबर तो 13 हो गया और दूसरा नंबर मेरे पास कितना बच गया, 12। समझ रहे होगे मेरी बात को, अच्छे से क्लियर हुआ। अब देखो, अब आपको करना क्या है, जो 2 नंबर आए हैं उसको इस तरह लिखना है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। लिख दिया भाई, पहले 2 का स्क्वायर और इधर से 3 का स्क्वायर। क्लियर है क्या, बिल्कुल। अब आगे देखो, अब आपको नंबर को नहीं देखना है, बिना देखे सबसे पहले 2 लिखना है, लिख दिया। उसके बाद में नंबर को देखना है, इसमें नंबर कितना है कि सर इसमें 2 है और दूसरा नंबर कौन सा है, 3 है, बस गुणा कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मैंने बेस 10 को देखा तो नंबर को तोड़ा भाई, पीछे से स्टार्ट किया तो 3 और बाकी का बचा हुआ नंबर क्या था, 2 था। अब करना है क्या है, 2 का स्क्वायर और यहाँ 3 का स्क्वायर। नंबरिंग पोजीशन कभी भी चेंज मत कर देना। एक काम करते हैं कि 3 को पहले ले आते हैं, 2 को नहीं, गलत हो जाएगा। जिस चीज जैसा लिखा है वैसे का वैसे ही लेना है, बस नंबर को देखना है कि पीछे से एक नंबर को अपने तोड़ लिया क्या, बेस 10 की वजह से। क्लियर है यहां तक। अब आपको करना है क्या है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 हो गया। अब 4 × 3 कितना हो गया, 12 हो गया। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। बेस जब भी 10 लेते हैं लाइन की साइड हमेशा एक डिजिट रहती है, यहाँ पे 1 है, बाकी की कैरी हो जाती है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे यूनिट प्लेस तो रह जाएगा और आगे वाला नंबर कैरी हो जाएगा। ये हो गया 529। समझ में आ रहा है क्या, बिल्कुल। इसी तरह यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें 62 का स्क्वायर, बेस 10 तो पीछे वाला नंबर 2, आगे वाला नंबर 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 2 का स्क्वायर
और बिना देखे अपन को क्या लिखना है, 2 लिखना है। उसके बाद में नंबर को देखना है, ये 6 हो गया और उसके आगे वाला नंबर कितना है, 2 है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 36 हो गया। 4 को जो 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। बेस अगर 10 लिया है तो लाइन की साइड एक ही नंबर रहना चाहिए जो कि 4 है। यहाँ पे 4 है, 2 कैरी हो जाएगा, ये हो जाएगा 38 44। अगर आपको अच्छे से ये समझ में आया है तो 93 का स्क्वायर आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। अब अपन आगे चलते हैं। जब मैं बेस 10 ले रहा हूं 3 अंकों की संख्या में, जब मैं बेस कितना ले रहा हूं 3 अंकों की संख्या में, तो यहां पे नंबर मेरे पास कितना बन जाएगा, आपने कहा सर एक 12 बन जाएगा और एक 3 बन जाएगा। अब करना है क्या है, 12 का स्क्वायर, फिर यहां पे 3 का स्क्वायर, ठीक है सर। अब दोनों को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 12 × 3 कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर, आपने कहा सर 144 हो जाएगा। और 12 × 6 72 हो जाएंगे। और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ 9, ये 2, इसको ऐड किया तो 15129। बेस अगर 10 लेता हूं तो बस पीछे से एक नंबर टूटेगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगर बेस में 100 लेता तो पीछे से कितने नंबर लोगे, कि सर 2 लेंगे। इस कंडीशन में मैं आपको समझा दूंगा। बहरहाल अभी इस चीज में अपन समझते हैं। अगर मुझे 112 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे 2 नंबर कौन कौन से बनेंगे, 11 और 2। तो 11 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये 2 × 11 × 2 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 होता है। और ये कितना हो जाएगा, 44। ये कितना हो जाएगा, 4। बेस अगर मैंने 10 लिया है तो लाइन की एक साइड सिर्फ एक ही नंबर रहना चाहिए। यहाँ पे 2 आ रहे थे तो आगे कैरी कर देंगे, ये हो जाएगा 125। क्लियर है। अब आप मुझे कमेंट में इसी मेथड से 214 का स्क्वायर निकाल के बताएंगे। अब मैं आपके सामने एक पेयर कंसेप्ट, जो लास्ट कंसेप्ट है, वो अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करता हूं। एक यूनिक मेथड है जो आपको इंटायर यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है आपसे। जैसे मुझे 123 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है भाई, 123 का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यही होता है कि मुझे 123 को 123 से मल्टीप्लाई करना है, 123 को 123 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहां पे एक पेयर सिस्टम लेके आता हूं भाई। अगर मैं 1 से स्टार्ट करता हूं और मुझे 3 तक जाना है, तो 1 के साथ गया तो 1 को 1 मिला, तो ये हो जाएगा 1 × 1, 1 × 1, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर। क्लियर है। इसको इसके साथ किया, फिर 1 का 2 से, 1 का 2 से, देखो ये 1, फिर 1 2, 1 2 1 2, 1 का काम पूरा नहीं हुआ है अभी। 1 2 के साथ गया, पहले 1 अकेला था, फिर 1 2 के साथ गया, ठीक है। तो 1 यहां भी 2 के साथ है। अब इस कंडीशन में करना है क्या है, आपको 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से, और यहां 2 को 1 से। तो यहां पे अपन एक कंडीशन देखी कि मैंने 1 को 2 से और 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो मैं इसको लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ 1 × 2, क्योंकि एक ही चीज को 2 बार काम हुआ है। क्या कहने का मतलब, मेरी बात को समझना, 1 को मैंने 2 से गुणा किया, फिर 2 को मैंने 1 से गुणा किया। क्या दोनों एक ही चीज है क्या, बोला हाँ सर। मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या, 2 × 1 × 2, एक जैसे होने की वजह से मैंने उनको दुगुना कर दिया। क्या दिक्कत है भाई, अगर ये a है और a में a ऐड करूं तो कितना आएगा सर, 2a आएगा। वही काम मैंने ये किया है, 2 × ये सेम जो नंबर था उसको दुगुना कर दिया। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब इस कंडीशन में ये 1 2 हो गया। इसी तरह तीसरा पेयर कितना होगा, क्या सर तीसरा पेयर एक काम करो 1 2 3 का बनाओ। कितना होगा, 1 2 3 का। अब भाई 1 2 3 का कैसे बनाएंगे, 1 2 3 का पेयर बनाने के लिए 1 को 3 से और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बचा हुआ नंबर अपन ऐड करेंगे। तो 1 को 3 से और 3 को 1 से, तो 1 को 3 से और 3 को 1 से, तो दोनों एक जैसे हो गए। तो 2 × 1 × 3 प्लस बचा हुआ नंबर क्या है, 2 × 2, 2 × 2। हाँ भाई क्लियर है क्या, वापस समझेंगे इसी चीज को। अब 1 का काम क्या कंप्लीट हो गया क्या, पहले 1 के साथ था, फिर 1 2 के साथ था, फिर 1 2 3, 1 का काम कंप्लीट हो गया। अब बचा हुआ नंबर आपके पास कितना है, आपने कहा सर 23 बचा। अब मेरे पास कौन सा नंबर बचा है, 23। कितना नंबर बचा, 23 का 23 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस कंडीशन में 2 को 3 से और 3 को 2 से, सर एक जैसा ही लग रहा है और एक ही है, तो इसको क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ 2 × 3।
ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 3। अब 2 का काम भी हो गया क्या, पहले 1 का हुआ फिर 2 का हुआ, अब बचा हुआ नंबर क्या है सर 3 का बचा था, तो 3 गुणा 3 लिख देंगे, 3 गुणा 3 लिख देंगे। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, होगा क्या, देखिए 1 का स्क्वायर 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 4। अगर यहां पे मैं इसको सोल्व आउट करूं तो ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 4, ये कितना हो गया 2 दूनी 4 प्लस 3, 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, और ये कितना हो जाएगा 9। जब मैंने बेस, और हमेशा पेयर कंसेप्ट में बेस हमेशा कितना रहता है 10 ही रहता है, तो लाइन की साइड एक ही नंबर रहना चाहिए, ये हो गया 9, ये हो गया 2, एक कैरी हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 10, 10 में एक ऐड किया तो कितना हो जाएगा 11, बचा हुआ नंबर आगे वाले में कैरी हो जाएगा, और ये आ गया 15129, 151 29, 151 29। तो 123 का स्क्वायर निकालने का ये भी एक पेयर कंसेप्ट वाला सिस्टम था। हम अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके दोबारा 5 मिनट पहले का जो भी सिस्टम इसमें मैंने बताया है अच्छे से समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एकदम नया मेथड है, लेकिन ये इसलिए यूटिलाइजेशन में लेते हैं कि जब बड़ी नंबर की संख्या आती है तो वहां पे कैलकुलेशन नंबर वाइज हो जाती है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं है, 12 को 6 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, या 23 को 6 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी। लेकिन यहाँ पे इसको अपन ने पेयर में तोड़ के 2 गुणा 2, 3 गुणा 2, तो ये नंबर क्या हो जाते हैं छोटे हो जाते हैं और उनमें कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए पेयर कंसेप्ट का यूज करते हैं। अब देखिए मैंने एक चीज आपको बताई, देखिए मैंने एक जो सिस्टम आपको बताया कि 123 का स्क्वायर बेस 10 लेके मैंने कैसे किया था, तो उसमें नंबरिंग हो गई थी 12 और 3, 12 और 3। अगर मैं बेस वहां पे क्या लेता 100 लेता तो उस कंडीशन में मेरे पास नंबर क्या बनते, वो जरा समझने वाली बात है। जब बेस मैंने 10 लिया तो पीछे से एक नंबर को कंसीडर किया, और जब मैं बेस 100 ले रहा हूं तो पीछे से कितने नंबर को कंसीडर करना है सर 2 नंबर को कंसीडर करना है। तो यहां से 23 और नंबर क्या बने आपके पास 1 और 23। अब देखो जब मैंने बेस 100 ले रहा हूं तो यहां पे क्या होगा 1 का स्क्वायर फिर 23 का स्क्वायर फिर 2 गुणा 1 गुणा 23। अब ये कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1, 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 46, और ये कितना हो गया 23 का स्क्वायर 529। अब एक बात का ध्यान रखना कि जब बेस 100 लेते हैं तो लाइन की साइड कितने नंबर होने चाहिए 2 ही होने चाहिए, बाकी का कैरी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1, 46 में 5 ऐड किए तो कितना आ गया 51, बचा हुआ नंबर कितना था 29। तो आप आई होप आप अच्छे से इन ट्रिक को समझ पाए होंगे। वीडियो को यूं ही देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।